जी तो हमारे सुपर फिट किस्म के क्रिस्पी और टेस्टी रोल्स तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ चीज़ी चिकन रोल्स की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रोल्स बहुत ही सुपर फिट बनते हैं। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लेकर उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ बना ली हैं। तो अब सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके लिए जौन से स्पाइसेस यूज़ होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट हाफ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, वाइट पेपर हाफ टी स्पून, तंदूरी मसाला 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, जर्दा रंग 1 चुटकी, सिरका 1 टेबल स्पून और फेंटा हुआ दही आधा कप डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो सब स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटे के बाद पैन को चूल्हे पर रखकर फ्लेम ऑन करेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर उस ऑयल को हम गरम करेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून जिंजर पेस्ट डालकर उसको हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। जिंजर की खुशबू आना शुरू हो गई है तो अब हम इसमें चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था वो डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको इतना पकाना है कि चिकन गल जाए। दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा तो उसको भी खुश करेंगे और चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा, उसको भी खुश करेंगे। अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर दही ने अपना पानी छोड़ दिया है तो यहाँ पर मैं इसको लिड लगा दूंगी और अब पानी के खुश्क होने तक इसको पकाएंगे। इतने में चिकन भी गल जाएगा और पानी भी खुश्क हो जाएगा। चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है और गल भी चुका है तो अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। चिकन को रेडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा से पैन को चूल्हे पर रखेंगे और 1 टेबलस्पून बटर डालकर उसको थोड़ा गर्म होने देंगे। यहाँ पर फ्लेम लो रखना है वरना बटर जलना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून मैदा डाल के उसको इसके साथ भून लेंगे। 1-2 मिनट हल्की आंच पर भूनने के बाद इसमें 1 कप दूध शामिल करेंगे और उसको भी थोड़ा पकने देंगे। इस दौरान चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि गुठलियां ना बने। जब दूध बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून वाइट पेपर पाउडर डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक पकाने के बाद इसमें हाफ कप कॉर्न डाल देंगे। ये कॉर्न बॉइल्ड हैं। मैंने टिन वाले यूज़ किए हैं। अगर आपके पास टिन वाले ना हो तो इसमें डालने से पहले कॉर्न को बॉयल कर लें। अब आधा कप मोज़रेला चीज़ भी इसमें शामिल कर देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाए तो इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेगनो लीव्स और 1/4 टीस्पून थाइम डाल दें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पकने दें। अब ये देखिए कि चीज़ इसमें मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें भुना हुआ चिकन डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। जी तो ये आप देखिए कि अब दूध भी खुश्क हो चुका है और ये अच्छी तरह से भुन भी चुका है। तो बस हमें इतना ही चाहिए। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा लेकर उसमें 1 खाने का चम्मच पानी शामिल करके उसकी एक थिक सी स्लरी बना ली है। पानी उतना शामिल करें कि आप देखेंगे कि ये एक थिक सी पेस्ट बन जाए। जी तो हमारी फिलिंग ठंडी हो चुकी है और ये मेरे पास रोल पट्टी है जिसमें हम इसकी फिलिंग करेंगे। यहाँ पर एक रोल पट्टी लेंगे और इसके सेंटर में ये फिलिंग रखेंगे और इसके किनारे हम अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। किनारों को अच्छी तरह से बंद करना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसकी फिलिंग बाहर ना निकले। यहाँ पर अब हम मैदे और पानी से जो स्लरी बनाई थी वो लगाकर इसको अच्छी तरह से हम बंद कर लेंगे। तो आप देखिए कि मैं ये कैसे करती हूँ। ये हमारा एक रोल तैयार हो चुका है तो इसी तरह से हम बाकी सारे रोल्स भी तैयार कर लेंगे। जी तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे रोल्स बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर अगर चाहें तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि अभी फ्राई करने हैं तो इसलिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डालकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हम इसमें रोल्स डाल देंगे।
यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, वरना रोल्स ऊपर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से सही तरह से कुक नहीं होंगे। जी, तो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें रोल्स डाल देते हैं। रोल्स को ऑयल में डालने के बाद एकदम से चम्मच नहीं लगाना, बल्कि उसे 1-2 मिनट के लिए पकने दें और ये लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो फिर हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। जी, तो देखिए एक तरफ से ये बहुत प्यारे गोल्डन हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी इसको गोल्डन करके निकाल लेंगे। इनको बस उतनी ही देर फ्राई करना है कि इनका प्यारा सा सुनहरी कलर आ जाए। देखिए माशाल्लाह हमारे कितने प्यारे रोल्स तैयार हुए हैं और इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब हम इसी तरह से बाकी सारे रोल्स भी फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रोल्स इतने टेस्टी बनते हैं कि ये बच्चों बड़ों सबके फेवरेट हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये आपके फेवरेट बन जाएंगे। जी, तो हमारे सुपर फिट किस्म के क्रिस्पी और टेस्टी रोल्स तैयार हैं। ये चीज़ी चिकन रोल्स अफ्तार में भी बहुत पसंद किए जाते हैं और वैसे आम दिनों में भी चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।